एक योग राहु चंडाल तो खत्म हुआ है, खान साहब की सेहत खराब है और शदीद खराब हो सकती है, क्योंकि अभी वीनस से 3 तारीख को आना है, उनका लगन लॉर्ड 12वें घर में है। तो हुकूमत को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा सेहत को लेके, वरना गले पड़ सकती है काफी चीजें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। मंथ ऑफ नवंबर शुरू हो चुका है और एक बहुत बड़ा इवेंट ब्रेक जरूर हुआ है, खत्म हुआ है। उसके साथ तो अभी रहेंगे क्योंकि जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड है, उसको चंडाल कहा जाता है। जुपिटर का ताल्लुक दानिश्वरों से, बड़े बड़े राइटर्स से, जजेस से, वकीलों से और मुलायस से भी है। पाकिस्तानी चार्ट में जुपिटर बुर्ज मेजान में बैठा हुआ है, जो कि बाजार का घर है, और जुपिटर को 7th हाउस में अच्छा नहीं माना जाता, और वो भी बाजार के घर में। तभी हमारे यहाँ ज्यादातर ये लोग बाजारी हैं सारे। ये प्रॉब्लम हमारे है कि हमारे यहाँ जुपिटर जो है बुर्ज मेजान में बैठा हुआ है, 9th का लॉर्ड है, क्योंकि बुर्ज हमल हमारा अपना ही ज़ोडिक साइन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था, इससे जो पिछली वीडियो थी पहले खान साहब की सेहत के बारे में कहा था कि खान साहब की सेहत खराब हो सकती है, और अभी तो सिर्फ केतु विर्गो में आया है, जिसका ताल्लुक स्टमक से और पेट से रिलेटेड चीजों से होता है, मैदे की बड़ी आंच से भी होता है। और वीनस ने भी 3 तारीख को उधर आ जाने को, वीनस खान साहब का लगन लॉर्ड भी है। अब वीनस भी जब इधर आएगा तो खान साहब की तबीयत खराब ज्यादा हो सकती है और हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। यहां पर गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि खान साहब की सेहत का मसला थोड़ा सीरियस होता जाएगा, और ये ना कि लापरवाही से गवर्नमेंट कोई बड़ा बेवकूफ़ी वाला कदम उठाना, लेकिन यहाँ पर उनकी सेहत का मसला बनता हुआ काफी नजर आ रहा है, क्योंकि 12वें घर में उनके वीनस आ जाएगा, केतु वहां पे बैठा, बाय बर्थ उनके सन, मरकरी और सैटर्न भी बैठे हुए हैं। यही वजह है जहां पे 27 दिन तक खान साहब को हेल्थ इश्यूज जरूर रहेंगे। खान साहब की अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें तो लिब्रा एसेंडेंट है, और उन पर जो दिशा चल रही है, जुपिटर की दिशा चल रही है। जुपिटर लिब्रा एसेंडेंट में फंक्शनली मेलिफिक माना जाता है, और जुपिटर में वीनस की दिशा कभी अच्छी नहीं मानी जाती। ये दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही दुश्मनी करते हैं, तो ये दिशा जो है प्रॉब्लमेटिक जरूर होती है। तो खान साहब को थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी आपको चीजें नजर आ रही हैं और दिख भी रही हैं आपको। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के बहुत से तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। कारक अगर हम देखें तो जुपिटर जो है खान साहब का सेल्फ का कारक है, यानी कि खान साहब का जो हम गए खान साहब क्या है तो जुपिटर है, तो बहुत अच्छा इनका जायचे में जुपिटर है। और वीनस उनका पीके यानी 5वें जो है पुत्र कारक जिसे कहते हैं वो है, और ये प्रोटेक्शंस का भी होता है। तो जो से मर्जी हो जाए, खान साहब को ये बचाता तो आ रहा है, और जुपिटर के वीनस की 25 तक दिशा है और ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन खान साहब का जो 5वें घर की दिशा शुरू, जो दिशा भी साथ चले विमशोत्री दिशा में, क्योंकि जुपिटर उनका आत्मा कारक है, यानी कि बहुत सब सेल्फ का कारक है, और 5वें का मालिक की दिशा चले जो प्रोटेक्शन करती है, तो जितनी मर्जी प्रॉब्लम में आ जाए वो निकल जाती है। अब अक्सर हम सुनते हैं कि डील हो जाएगी, डील हो जाएगी। डील तो भाई कब की हो सकती है, वो डील कर नहीं रहे, करने वाले तो चाह रहे हैं कि डील हो जाए, क्योंकि अब नवंबर में हालात बड़े डिफरेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि इसी में वीनस ने नीच के घर में आ जाना, सैटर्न ने सीधा हो जाना, ग्रेन के असरात अब बुरी तरह नजर आएंगे, मार्स और सन ने 16 नवंबर को निकल जाना। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि फौज, पुलिस, डॉक्टर्स, इनके लिए मुश्किल टाइम आ रहा है, और फिर इसी वजह में हमने अगवान के जो बशिंदे थे उनको निकालना शुरू किया। अच्छी चीज थी, बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन गलत टाइम के ऊपर। बाज दफा हम अच्छे काम भी गलत टाइम पे करके उसको खराब कर लेते हैं। ये टाइमिंग नहीं थी, ये हालात नहीं थे। इस टाइम ये चीज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है हुकूमत के लिए।
चीजें जिस तरफ जा रही हैं, खान साहब की सेहत को लेकर मसला मसाइल तो है, सेहत का मसला, हॉस्पिटलाइज वो हो सकते हैं स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि वीनस का ताल्लुक शुगर से भी है, क्योंकि कंस्टिपेशन से भी होगी प्रॉब्लम, एथराइट से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो खान साहब की सेहत का मामला काफी सीरियस है और ये बढ़ सकता है। भाई 3 तरीकों से आना है, तो हुकूमत को थोड़ा सीरियस मैटर ये देखना पड़ेगा और हॉस्पिटलाइज अगर पहले ही चीजें कर लें जो उनकी डिमांड है, तो उनके लिए बेहतर हुकूमत के बना, हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि हुकूमत पहले ही परेशान है। निगरान वज़ीर आज़म गलती कर बैठे, क्योंकि ये टाइम बड़ा गलत है। वो किसने कहा था भाई आप जाओ, वो लम्स के बच्चों ने उल्टा सीधा सवाल कर दिया, क्योंकि सन नीच का है भाई, सन का ताल्लुक किया है ना पावर्स वाले लोगों के साथ, वो नीच का बैठा हुआ, तो वीनस भी नीच का आने वाला है। और जुपिटर का चंडाल योग खत्म हुआ, लेकिन जुपिटर अभी तक रेट्रोग्रेड है, क्योंकि अब जो राहु जहां बैठा है वो पाइसेस है और वो जुपिटर का घर है, यानी कि जुपिटर अब जब जब मूव करेगा तो वो राहु के असरात लेके चलेगा। नफ्स कहा जाता है जुपिटर को, 2019 से नफ्स ऐसा फंसा, तो अभी तक देख रहे हैं दुनिया में इंसानियत पे कितने जानें ज़ाया हुई और अभी चल रही हैं, ये फ़लस्तीन की वार, अफगानिस्तान की, अभी और कौन सी वॉर शुरू होनी है ये भी देखते जाए। कुछ चीज़ें काफ़ी हद तक बिगड़ रही हैं और ज़्यादातर हुक्मरानों के लिए, ताकतवरों के लिए, दुनिया भर जितने भी हैं उनके लिए मुश्किल वक्त शुरू होने वाला है, क्योंकि अक्सर अवाम सड़कों पर एहतजाज करती हुई नजर आएगी और जितने भी हुक्मरान इस वक्त पावरफुल होकर बैठे हुए उनकी कुर्सियां जो है वो आपको निकलती हुई नीचे से नजर आएंगी। पाकिस्तानी चार्ट में अगर हम देखें तो जुपिटर जो है वो 7वें घर में बैठा हुआ है, जो कि हमारे 12वें घर का और 9वें घर का मालिक है, और अभी लगन लॉर्ड में बैठा हुआ है। शुक्र है लगन लॉर्ड से राहु निकला, तो शायद अब उम्मीद है कि राहु के निकलने से कुछ चीजें बेहतर जरूर होंगी, कुछ चीजें समझ आना शुरू होंगी, क्योंकि जिस तरह चीजें एक्सपोज हो रही हैं इस तरह चल नहीं सकते, क्योंकि जो खौफ डाला था ना, ये खौफ पैदा हो गया था, केतु उधर आ चुका है, वो खौफ निकल जाएगा, और वो जब खौफ निकलेगा उसके बाद जो रिएक्शन आएगा वो संभाला नहीं जाएगा किसी से, क्योंकि जुपिटर और राहु का चंडाल योग चल रहा था। राहु पाइसेस में जुपिटर के घर ही है और जुपिटर खुद अभी रेट्रोग्रेड है, तो पिछले घर का असर भी दे रहा है। 31 दिसंबर 2023 को जुपिटर सीधा होगा, तो फिर जाके इसके असरात सीधे होते हुए नजर आएंगे। और खान साहब की दिशा जुपिटर में वीनस की चल रही है प्लस जुपिटर की चल रही है। विमशोत्तरी दिशा में जब किसी की मेजर दिशा देखी जाती है तो जुपिटर उसके 2 घरों को देखा जाता है, 9th हाउस और 12th हाउस। 12th हाउस आपको बताया है कि हॉस्पिटलाइज का भी है, जेल का भी है, खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। वीनस जब दूसरी दिशा में देखते हो, वीनस के जहां बैठा हुआ है वो लगन लॉर्ड में ही बैठा हुआ है, यानी कि उनकी जात के ऊपर ही बात होती है, उनकी हर चीज जो है उनकी जात से रिलेटेड है, तो जात तो उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस पर, लेकिन हेल्थ इश्यूज हैं, इसको देखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जुपिटर की दिशा है, तो जुपिटर की दिशा रेट्रोग्रेड है, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो है वो बड़ा है और सेम जगह पे ही रेट्रोग्रेड है कि खान साहब का बाय बर्थ भी एरियस में है और रेट्रोग्रेड है, तो खान साहब के लिए चीजें आसान होने जा रही हैं। इलेक्शन होंगे पर जैसा सोचा जा रहा है वैसे नहीं होंगे, इलेक्शन तो फिर कराने पड़ेंगे, क्योंकि हालात जाई उस तरफ रहे, क्योंकि आने वाले वक्त में जो हालात चेंज होने जा रहे हैं और जो प्लैनेटरी कंडीशन अभी चेंज हुई है उसके असरात आपको नजर आएंगे, तो उसमें जो प्लान पिछले थे वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। यही वक्त था, एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ वक्त का खेल है, इसलिए इसे कहा था राहु काल भी जो है वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट। 2017 था, नवाज शरीफ साहब के लिए हर चीज मुश्किल हो रही थी, आज इमरान साहब के लिए मुश्किल हो रही है, तो पॉलिटिशियंस के लिए मुश्किल बढ़ रही है, आगे इदारों के लिए प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रही है।
आवाम भी आ गई है रगड़े में, ठीक ठाक आई है, पॉलिटिशियंस भी आए हैं। अब इदारों की बारी है, अभी नहीं, टाइम लगेगा, लेकिन आ सारे जाएंगे, बच के कोई नहीं रहेगा। क्योंकि जो प्लान था वो टोटल डिफरेंट हो गया। क्योंकि ये तो 2024 से पहले पहले, अप्रैल से पहले पहले कहानी तो बदलनी है, और उसकी शुरुआत नवंबर से ही होनी है। क्योंकि सैटर्न सीधा हो चुका है, चंडाल योग खत्म हो चुका है, मार्स केतु को क्रॉस कर चुका है और अपने घर आने वाला स्कॉर्पियो में। और स्कॉर्पियो का मार्स अच्छा नहीं माना जाता, सीक्रेट है ना, 8वां घर, तो ज्यादातर प्लान, और सन भी उधर ही होगा। तो यहां चीजें, जिन अफरा तफरी में गलत स्टेप उठाए हैं, उन स्टेप का रिजल्ट अब आने वाला है। कुछ चीजें इदारों से रिलेटेड, कुछ चीजें ऐसी बाहर आएंगी जो शायद सबके लिए एक शॉकिंग न्यूज हो। और यहां पर राहु पाकिस्तान के 12वें घर में, 12वां घर अगर मंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखें तो फॉरेन पॉलिसी, तो पाकिस्तानी कि जितनी भी फॉरेन पॉलिसी सारी बाहर से रिलेटेड थी, अब ये फॉरेन पॉलिसी जो है वो बदलती हुई आपको दिखती हुई नजर आएगी। क्योंकि हालात अब इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे राहु ने 1.5 साल रहना, और जुपिटर, राहु के अगले घर में जुपिटर है, और जुपिटर अप्रैल में टॉरस में जाएगा, तो फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता और इंसानियत के लिए भी बेहतर होंगी, और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम भी सत्तू पी कौम है ना, 76 सालों से सोए हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती जो है कि हम हर चीज को मनोमन मान लेते हैं, रिसर्च नहीं करते, तस्दीक नहीं करते, पढ़ते नहीं, बस जो कहानी सुनाई उसी को सीना बाय सीना आगे चला देते। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी के साथ बदलने जा रही है, पावर्स भी बदलने जाएंगी, दुनिया में पावर्स बदली जाएगी, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर तो नहीं रहा, वो तो चैलेंज हो गया। जैसे मैंने आपको इस चैनल में या पिछले चैनल में मैंने आपको कहा था कि दुनिया में आगे जंग जो है कल्चर वॉर होगी शुरू, कल्चर बेस के ऊपर होगी, और वो ग्रुप्स बनना शुरू हो गए, और आपको यही कल्चर वॉर, और ये कल्चर कभी एक दूसरे पे हावी बढ़ेंगे और कभी दूसरे पे हावी बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई 5 से 9 कल्चर है जो सामने उभर के आएंगे, और इन्हीं में ये जंग जो है वो चलेगी। यहां ये वॉर जो है, इसकी लपेट अब यूरोप आने वाला है, और आने वाले वक्तों में ये जंग जो शुरू हो चुकी है वो अपना रुख बदलना शुरू करेगी, वो यूरोप की तरफ बढ़ेगी, और यूरोप के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम्स आगे खड़ी होने वाली है। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त नवंबर का मंथ काफी क्रिटिकल है, 15 नवंबर तक तो यहाँ पे टाइम काफी क्रिटिकल है, क्योंकि 31 दिसंबर को जुपिटर ने भी सीधा हो जाना है, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। और राहु चंडाल का योग खत्म हुआ, ये भी एक पॉजिटिव। लेकिन 27 दिन के लिए वीनस का नीच में जाना, खान साहब का अपना प्लेनेट है, 12वें घर में है, और पाकिस्तान का दूसरा 7वें घर का मालिक है, यानी पार्टनरशिप जो की थी वो भी ब्रेक हो सकती है, और फाइनेंशियली क्रच नजर आएगा। देखा, राहु को भी 30 को ही हुआ, चीजें एकदम फिर खराब होना शुरू हो गई। तो यहां चीजें एकदम बदलेंगी, एकदम तेजी आएगी दोबारा, और ये तेजी जो है वो हुकूमत के लिए काफी मुश्किल खड़ी कर सकती है। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे किसी नई टॉपिक पर। अल्लाह हाफिज।